हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग करने वाले हैं पास और फेल पे आधारित प्रश्न। बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, कॉमन क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। पास फेल पे आधारित प्रश्न जो होते हैं हमारे पास किस तरीके से पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम आपके पास कुछ ऐसी जानकारियां दी जाती हैं, मतलब दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर में। एक सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है, कोई कुछ मार्क्स पाया होगा और कुछ नंबर से फेल हो गया होगा, ये आसान वाला टाइप आता है। तो इसके अलावा हमारे पास इसमें क्या बनता है, कोई एक मार्क्स पाया होगा, कुछ नंबर से फेल हो गया होगा, और एक दूसरा व्यक्ति होगा जो कुछ मार्क्स पाया होगा जो पासिंग मार्क्स से कुछ ज़्यादा पा गया होगा। इसमें पासिंग परसेंटेज या फिर टोटल मार्क्स पूछे जाते हैं। और कुछ कॉमन क्वेश्चन और भी आते हैं इसमें, मतलब दो तीन टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लैंग्वेज अलग अलग होते हैं। और यही सब क्वेश्चन आपको मिलते हैं पास फेल में, और ये सभी अपने आप में क्या होते हैं, ई लेवल ही होता है। हरिओम, कैसे हैं हरिओम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन बात करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ था, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन। परीक्षा चरण ने 54 अंक प्राप्त किए और कुल अंकों का 72% था, तो परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक बराबर किया। अब ये कोई पास फेल का टाइप नहीं है, ये बेसिक परसेंटेज है। अगर आप परसेंटेज समझते हैं, कॉमन सेंस लगाते हैं, तो करना नहीं है। सिर्फ इसमें ये है कि आपको बस एक लैंग्वेज दे दिया है पास फेल के नाम पे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं यूनिक कि जो कि परसेंटेज से अलग हो। 72% के बराबर है जो 54 है, मतलब 72 की वैल्यू 54 है, 100 की वैल्यू निकाल लीजिए, बस इतना ही करना था इसमें। अब इसको सॉल्व करने के आप अपने अपने तरीके लगा सकते हैं, कि कोई ऐसे लगा सकता है कि 72% की जो वैल्यू है, इसको फ्रैक्शन में लिख लेगा कि 72% की जो वैल्यू हमारे पास, ये 18/25 होता है। तो 25 में से 18 नंबर पाया है जो 54 के बराबर है, ये इससे 3 गुना पे है, तो ये भी 3 गुना पे हो जाए, यानी कि टोटल मार्क्स जो थे वो 75 थे। तो ये कर सकते थे। दूसरा कैलकुलेशन कोई ऐसा कर सकता था कि 72% की जो वैल्यू है वो 54 दिया है, आपको 100% की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसे नंबर से भाग देंगे, जैसे हमने 18 से भाग दे दिया, 4% हो गया। 18 से भाग दे दिया, 3 हो गया। ये 100% निकालना था, ये 25 गुना पे है, तो ये भी 25 गुना, कितना आ जाएगा 75। कैलकुलेशन आपकी मर्जी है किस तरीके से करते हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता वो क्या करता है कि 72% बराबर 54, तो वो 1% की वैल्यू निकाल लेता है 54/72, और 100% के लिए 100 से गुणा कर लेते हैं। 54/72 गुणे में 100, ये लास्ट कैलकुलेशन बचता है कि ये 3/4 गुणे में 100 है, यानी 75% आपको निकालना था। 75 वाला कैलकुलेशन किसी भी तरीके से किया जा सकता है, कॉमन एक तरीका है उसको लगाने के। ठीक है, नेक्स्ट। एक परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है और 360 अंक है, तो अधिकतम अंक कितने होंगे। यानी जो 72% जो वैल्यू है वो हमारे पास 360 के बराबर है। तो यही वे सेम क्वेश्चन है कि 72% की वैल्यू इस बार 360 है। अगर ये आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि कट रहा है, ये इससे हमारे पास 5 गुना पे है, तो 100% भी हम सिर्फ क्या करेंगे, 5 गुना पे कर लेंगे। 5 गुना पे कितना आ जाएगा, 500। एक तो कैलकुलेशन ही होगा, इसमें कैलकुलेशन का तरीका सीख सकते हैं। इसमें लगाने के लिए कुछ ऐसा कुछ खास यूनिक अप्रोच नहीं, बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के टाइप आपको मिल जाएंगे। या कोई ऐसा कर सकता था कि 72% की वैल्यू 18/25 है, तो 18 की वैल्यू 360 दिया था, ये 2 यानी कि 20 गुना पे है, तो इसमें भी 20 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 500 आपका क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा। कॉमन है, कॉमन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, एक क्वेश्चन और दिया हुआ था कि अगर कोई परीक्षा में 75 अंक है जिसमें से 66 अंक पाया हुआ है, तो अगर ये 66 मार्क्स इसको मिला है 75 में, और परसेंटेज अगर पूछा गया तो 100 से गुणा कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 ये 2 और 2 यानी कि 88 बार। ये तो और ज़्यादा इजी है, 88%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टीजीएल का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये भी एक दूसरा टाइप है, यहाँ से देखिए क्या है, दूसरा टाइप है। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो कॉमन क्वेश्चन थे, एकदम बेसिक थे। जो क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दिया रहेगा उसकी वैल्यू दी रहेगी, मतलब परसेंटेज में जो डेटा है उसकी वैल्यू दी गई है, और उससे यहाँ से 100% निकालना है, कुछ भी निकालना होगा।
दूसरे टाइप में क्या आता है, क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज समझेगा। दूसरा टाइप जो होता है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक आवश्यक थे। अगर वो 36% पाता तो वो पास होता, लेकिन वह 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब कि अगर उसको 35 नंबर और मिल जाते इस 190 में तो पास होता। तो यानी इस बार भी 36% की वैल्यू दी हुई है हमको। 36 को हम क्या लिखते हैं, 4×9 = 36, 9/25 है। मतलब इस 9 यूनिट की वैल्यू अभी भी दी है, लेकिन 190 + 35 दिया हुआ है, क्योंकि 35 मिलेगा तब पास होगा, ऐसे नहीं पास होगा। तो ये एक्चुअल में कितना हो गया, 190 और हमारे पास 225 हो गया। तो ये इससे कितना गुना पे है, तो आप बोलेंगे 25 गुना पे है, तो इसको भी हम 25 का गुना कर लेंगे और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 625 आपका राइट आंसर हो। ऐसा भी दिया जाता है। एक कॉमन क्वेश्चन ये भी होता है आपके पास। नहीं, पीवाईक्यू बेस पे बुक है ही नहीं। वो पीवाईक्यू बेस वाला क्वेश्चन जो है वो अलग बुक होती है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन है। ये है कॉन्सेप्ट ट्रिक्स वाली बुक है, यानी कि इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट हर चैप्टर के कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसके लगाने के क्या अप्रोच होते हैं, उसमें क्या ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं आप, वो चीज़ दिया गया है। और उन सभी टाइप का कुछ कुछ क्वेश्चन दिया गया है। ये इस तरीके की बुक है। जो पीवाईक्यू बुक होगी वो तो इतने कम पेज में बन ही नहीं सकती, उसमें तो आपको सभी क्वेश्चन और उनके सोल्यूशन दिए जाएंगे। वो भी है हमारे पास बुक, तो भी काम चल रहा है हमारा, जिसमें लगभग 5,000 क्वेश्चन हम अपडेट कर रहे हैं 2024 तक के, जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर बस क्वेश्चन होंगे, उनके सोल्यूशन होंगे। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, यानी कि 40% पाएगा तो पास हो जाएगा। तो 40%, लेकिन ये क्वेश्चन ने बोला कि वो 67 अंक पाया है और फेल हो गया है 13 अंकों से। अगर 13 इसमें और जोड़ लेंगे तो ये इसके पास के बराबर हो जाए। तो 40% की वैल्यू जो है वो 80 के बराबर है। ये इसका 2 गुना है, ये आसानी से कट गया। तो 100% भी हमारे पास क्या होगा, इसका 2 गुना, यानी कि 2 गुना कर लेंगे, यानी कि 200 इसका क्या होगा, आंसर हो सकता है। या फिर 40% को आप लिख सकते थे 2/5। 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में अगर 80 दिया हुआ है, तो 5 यूनिट की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। बस इतना ही करना था हमको। फ्रेशर बुक के लिए ही ये बुक बनाई गई है। फ्रेशर हो, पढ़ा हुआ हो, सबके लिए। जो पढ़ा हुआ उसके लिए रिवीजन होगा, जो फ्रेशर होगा उसको हर एक चीज़ आपको टाइप मिल जाएगा, हर चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं, इजी तरीके से समझ सकते हैं किसमें क्या हुआ, किस तरीके से, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है। बुक का नेम है मैथ्स का रहस्य, शॉर्टकट के रहस्य। और ये आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो में हमारे चाहिए, उसके नीचे लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं हम लोग। एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते, वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से फेल। यानी कि इस 45% की वैल्यू जो है वो हमारे पास है। इसको देखिए, 9 में क्या लिखते हैं हम, 20। एक 5% की वैल्यू 1/20, तो 9/20, 9 यूनिट की वैल्यू दिया होगा। 50 अंक तो प्राप्त किया है, 4 अंकों से फेल हो गया। अगर ये जोड़ लेते हैं तो ये 54 इसके पासिंग मार्क्स के बराबर होता है। 6 गुना पे, तो इसमें भी 6 से गुना कर लेंगे, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये भी इजी कॉमन है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत है। अभी अब देखिए 24 वाले क्वेश्चन अपडेट हो रहे हैं, जैसे उसमें हो जाएंगे तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ, टाइप नंबर 3, कि रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन हुआ क्या कि वो 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से फेल हो गया। ये और आसान वाला टाइप है। अगर उसको 36 चाहिए थे लेकिन वो पाया 24 ही, अगर उसको 36 चाहिए थे, उसको मिला कितना, 24, तो इनके इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 12% का। ये 12% इसको अगर और मिल जाता तो ये पास हो जाता। इस 12% की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 के बराबर। ये 3/25 होता है, यानी कि 3 बराबर अगर 9 दिया है 3 गुना पे, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाता, 75 हो जाता। टोटल मार्क्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, कर सकते हैं इसको। कुछ तो करना नहीं था इसमें, मतलब ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन ये शेयर है आपके सारे। फिर से एक क्वेश्चन और देखेंगे। एक विद्यार्थी को पास होने
के लिए कुल अंकों का 33% आवश्यक है। कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया, यानी कि 25 अगर प्राप्त किया है और चाहिए था 33, यानी कि कितने की कमी है, 8% की। 8% की वैल्यू जो है वो 40 अंक के बराबर है। ये इससे 5 गुना पे, तो 100% अगर पूछा जाए कुल मार्क्स, तो ये भी 5 गुना पे कितना, 500 हो जाएगा। या फिर आप इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं कि 8% की वैल्यू 2/25, तो 2 = 40, इससे 20 गुना पे, ये भी 20 गुना पे कितना हो जाता, 500। तो 500 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन। ये भी इजी टाइप है, हाँ इजी तरीके से क्वेश्चन भेजे हैं हम, तभी लास्ट में देखा जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुआ। यहाँ से टाइप फिर से बदल गया, ठीक है, यहाँ से टाइप बदल गया। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा होता है, ये भी सीजीएल में, रेलवे में, हर जगह मिल जाता है। हाँ मतलब ये वाला टाइप थोड़ा सा बेहतर है, यानी कि बाकी क्वेश्चनों से ये बेहतर है। अभी तक जो आपने 3 वेरिएशन देखे क्वेश्चन, देखिए सब जगह कॉमन चीज ही था, परसेंटेज को इक्वल हम कर रहे थे। जो नंबर दिया था उसमें क्या परसेंटेज की वैल्यू सिर्फ इक्वल करके सॉल्व किए थे, लेकिन वो 3 अलग अलग पैटर्न था पूछने का, उनका तरीका था। बस ये हमने बस बताया आपको कि किस तरीके से पूछा आता है। सॉल्व तो हम हर जगह एक ही किए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे चेंज हुआ, एक अलग तरीके से क्वेश्चन मिला। अब इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएंगे, मुझे कितना आएगा आंसर, सभी लोग ट्राई करेंगे। कि राम स्कोर 40% इन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाई 20 मार्क्स, and Aditya got 45% marks and 30 marks more than the required to pass. How many percentage marks are required to pass? बताइए। चलिए इसका आंसर आप लोग सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे। अभी तक जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नहीं थे, बस वो सिर्फ समझने के लिए था कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन में मिलेंगे तो आप मेंटली सॉल्व कर सकते थे, कोई क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर कैसे होगा। बताइए जल्दी से, चलिए ट्राई करेंगे, सभी लोग बताइए, अपना अपना दिमाग लगाइए और बताइए। कि एक है जो 40% प्राप्त हुआ और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण, और दूसरा है 45% प्राप्त किया और वह 20 अंकों से अधिक पा गया है, पासिंग मार्क्स। चलिए इसको दो तरीके से समझते हैं हम लोग, एग्जाम में कैसे लगाना है और बेसिक अप्रोच क्या होगा इसका। बेसिक अप्रोच ये होगा कि जो पासिंग मार्क्स है ना वो दोनों तरफ से इक्वल होंगे। अगर एक छोटा सा चीज समझेंगे आप, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स का मतलब ये होगा कि पासिंग मार्क्स को हम पासिंग मार्क्स के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। पासिंग मार्क्स दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे पहला वाला जो था राम, वो 40% पाया, तो ये भी पासिंग मार्क्स तक नहीं पहुंचा, 40% मार्क्स पाया। ध्यान समझिएगा, इन एग्जामिनेशन फील्ड बाई 20 मार्क्स, अगर इसमें 20 मार्क्स जोड़ देंगे तो ये जो रिक्वायर मार्क्स होगा, यानी जो पासिंग मार्क्स होगा उसके बराबर पहुंच जाएगा, ठीक है। 40% का अगर 20 मार्क्स जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा, सेकेंड बराबर। दूसरा हमको आदित्य के बारे में बोला कि ये पाया है 45% मार्क्स, ये पाया है 45% मार्क्स, लेकिन ये ज्यादा पा गया है। इसी पासिंग मार्क्स से कितना है, 30 मोर मार्क्स पाया है। अगर इसमें 30 घटा लेंगे तो ये भी पासिंग मार्क्स हो जाएगा। देखिए पासिंग मार्क्स जो भी होगा वो फिक्स होगा, यानी अगर हमको आंसर चाहिए तो इससे ये पता चल गया कि 40% से तो ज्यादा आएगा पासिंग मार्क्स और 45 से कम आएगा। तो यानी जो आंसर हमारा है वो 40-45 के बीच में, क्योंकि ये 40 से थोड़ा कम है। 20 नंबर का जो भी परसेंटेज वैल्यू होगा उसके बाद अगर कुछ जोड़ेंगे तब आएगा, और 45 में 30 घटाएंगे तब हमारे पास पासिंग मार्क्स आएगा। तो 30 नंबर के भी कोई परसेंटेज वैल्यू होगी, तो 40 और 45 के बीच में होगा, ना तो 40 ना तो 45, इन दोनों के बीच में होगा। इन दोनों के बीच में होगा तो हमारे पास ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए अगर ऑप्शन से देखा जाए तो, लेकिन ये दोनों ऑप्शन हमारे पास इन दोनों के बीच में, तो फिर आंसर ऐसा निकलेगा नहीं। तो फिर क्या करेंगे कि परसेंटेज वाले को एक तरफ कर लीजिए, कि 40 और 45 दोनों को अगर घटाएंगे तो ये 5%, और अंकों को देखिए ये माइनस वाला है, ये जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 50। 5% की वैल्यू 50। और अगर आपसे यहाँ फुल मार्क्स पूछता, अगर फुल मार्क्स अगर पूछता तो कैसे निकालते हैं, 1% की जो वैल्यू हो जाती है वो कितने आती है, 10, और 100% चाहिए होगा अगर, तो इसमें 2 जीरो लगा देते हैं, 1000। अगर आपसे बोलता है कि कुल अधिकतम अंक कितना है परीक्षा का, तो आंसर आप बता देते हैं कि 1000 है, लेकिन पूछा जाता है, ये भी पूछा जाएगा आपसे कि 1000 अधिकतम अंक कितना होगा, तब सीधा सीधा यहाँ से आंसर आ जाता। अगर अब इससे हमको एक चीज समझ में आ गया कि अगर एक पास हो रहा है एक फेल हो रहा है,
तो हमने देखा कि जो परसेंटेज वाले नंबर हैं वो घट जा रहे हैं और जो नंबर वाले हैं वो जुड़ जा रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्ट द परसेंटेज एंड ऐड द मार्क्स। यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो एग्जाम में आपको क्या करना है कि 40% और 45% इनका डिफरेंस कितना, 5%, यही बराबर होगा 30 और 20 को जोड़ने पे, यानी कि 50 के 5 बराबर 50, 1 बराबर 10, तो 100 बराबर कितना, 1000। ये मेंटली आप यहां तक पहुंच सकते हैं टोटल मार्क्स के लिए। लेकिन आपसे टोटल मार्क्स इस क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है। क्या पूछा गया क्वेश्चन में वो समझते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि हमको चाहिए परसेंटेज में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। तो हमको ये पता है कि 40% तो हमको चाहिए ही चाहिए, और प्लस ये जो 20 नंबर है ना, अगर इसका परसेंटेज पता चल जाए हमको तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो एक कॉमन सेंस देखिए, 1% की वैल्यू 10, तो 20% की वैल्यू 2%, तो 2% ऐसे भी निकाल सकते हैं और जोड़ लेंगे और कितना आ जाएगा, 42%। अब ये कैसे पता चला, देखिए 1 बराबर 10 है तो 20 बराबर 2 हो जाएगा, एक कॉमन सेंस हो गया, ये अपना जुगाड़ लगा ले, लेकिन हर जगह ऐसा तो मिलेगा नहीं। तो दूसरा चीज आपको ये निकालना होगा कि जो 20 है इस 1000 का कितना परसेंट है। तो 0 से 0 कट जाएगा और ये 2% आ जाएगा, और यही 2% इसके जगह पे रख के निकाल सकते हैं। या फिर आप 30% निकालिए, कितना है, तो 30% की वैल्यू 3 आएगी, 3 45 में घटा देंगे तो भी 42 आएगा। दोनों तरफ से आंसर सेम आपको मिलने वाला है। तो ये हो गया आपका बेसिक अप्रोच जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, हाँ अब आपको ये सीखना है कि इसमें हम लोग दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं जिससे कि हम थोड़ा और स्पीड में कर सकते हैं। दूसरा अप्रोच जो होगा आपका, कि अगर हम दूसरे अप्रोच की बात करें तो देखिए आपको हमेशा अगर एक फेल है और एक पास हो रहा तो परसेंटेज वाले का अंतर निकालिए, कितना आ गया, 5%। ध्यान से देखिएगा। और दूसरा आपको क्या करना है कि जो ये नंबर दिए रहते हैं ना, एक 20 और एक 30, इन दोनों को रेशियो बना लीजिए। अगर बन जाए तो, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बन जाए तो इनको बना लीजिए कि ये 2 और 3 का रेशियो। आपका काम क्या है कि इन दोनों का सम बराबर होना चाहिए। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो हमारा डिफरेंस है और जो नंबर का योग है वो बराबर होता है। तो हम यहीं से परसेंटेज डायरेक्ट निकालेंगे अगर हमको परसेंटेज में आंसर पूछा है तो, कि देखिए क्या ये 3 और 2 मिला के 5 आ गया, तो बोलेंगे हाँ ये बराबर है, 3 2 5 है। फिर आपको इसमें कुछ भी करना जरूरत नहीं है, मतलब 2 बराबर, अगर देखिए 3 2 5 बराबर 5%, तो 2 बराबर 2% और 3 बराबर 3%। तो या तो 2% इस 40 में जोड़ लीजिए तो 42 से पहुंच जाइए, या तो 45 में ये 3% घटा लीजिए तो भी आ जाइए। तो इतना सही हो जाएगा हमारा। परसेंटेज में अगर आंसर चाहिए तो हमको कोई तरीके का और प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है कि आप पहले टोटल मार्क्स निकालिए फिर सॉल्व करिए। ये कर सकते हैं, ये इसलिए बताया गया कि कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर है कि होता कैसे। बाकी एग्जाम में क्या करना है कि ये इसके इक्वल करना ही पड़ेगा आपको, इक्वल है। अगर हमको 5% की वैल्यू पता चल गई है कि 20 और 30 को जोड़ने पे आती है, तो क्यों ना हम इनको अनुपात बना लें और 2 की वैल्यू 2%, 3 की वैल्यू 3। हमको 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी, क्यों, क्योंकि यही तो 2 जोड़ने से पास हो जाएगा, वो 2 बराबर 2% है। हमने 40 में 2 जोड़ दिया, हमारा 42% आ। हम अगर हमको टोटल मार्क्स चाहिए होगा तो हम सोचेंगे कि हाँ इसको हम 5 बराबर 50 करके 100% की वैल्यू निकालेंगे। एक और क्वेश्चन से समझिए, एक CHSL में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और छात्र 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों का 40% मिला है लेकिन वो 28 अंकों से अधिक पा जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक चाहिए, हम यहाँ पे हमको परसेंटेज नहीं पूछा, लेकिन तो भी हम उसी तरीके से लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर ये हमको परसेंटेज में पूछता तो 30 और 40, ध्यान से देखिएगा, 30-40 का अंतर कितना है, 10%। और इनके नंबर का डिफरेंस देखिएगा 12 और कितना है हमारे पास, 28, ये तो हमारे पास आएगा। लेकिन ये 10 है और ये दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। ध्यान देखिएगा 40, ये इक्वल तो है नहीं, तो मतलब इसमें 4 से भाग दे देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। यानी रेशियो को अगर बराबर करना है, 4 से भाग दे दीजिए 3 और 4 से भाग दे दीजिए 7। अब देखिए बराबर मतलब 3 बराबर 3% और 7 बराबर 7%। इसका मतलब अगर हमको परसेंटेज में चाहिए होता है आंसर तो 3 इसमें जोड़ लेते हैं, 30 में 3 यानी कि 33% मार्क्स उसको चाहिए। अगर परसेंटेज में पूछता तो आंसर कितना आता, 33। हाँ इक्वल तो हमेशा थोड़ी ना होगा, जैसे यहाँ भी इक्वल थोड़ी ना, देखिए इक्वल है यहाँ पे नहीं, तो हमने इसको किया, देखिए हमको दिखा ये 40 था तो हमने बोला इसके बराबर बनाने के लिए हमको 4 से भाग देंगे तभी 10 होगा, तो 4 से भाग दे दिया, ये देखिए 3 7 हो गया, अब इक्वल हो गया। तो 3 बराबर 3, 7 बराबर 7। नॉर्मल ये रेशियो तो है, रेशियो तो बना ही सकते हैं आप, इक्वल तो करना पड़ेगा आपको। और नहीं होगा तो इन दोनों को जोड़ के बराबर 10 कर लेंगे, एक की वैल्यू निकाल लेंगे, पॉइंट में भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जैक्ट आ गया तो अच्छी बात है। तो ये परसेंटेज में हमारे पास आ गया।
अब हमको अगर पूरा मार्क्स पता रहे तो हम उसका 33% निकाल लेंगे। पूरा मार्क्स अगर पता रहेगा तो हम उसको नंबर में भी निकाल सकते हैं। पूरा मार्क्स कैसे निकलता है ये तो हमने सिखा ही दिया। डिफरेंस द परसेंटेज यानी कि सब्ट्रैक्ट द परसेंटेज, 30 और 40 10%, और ऐड द मार्क्स यानी कि 40 और 28, ये कितना था 40 था, 10 बराबर अगर 40 है तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। इस 400 का 33% निकालना है, परसेंटेज से ये कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, 132 नंबर से वो क्या होगा पास हो जाएगा। ये कॉमन सी चीज। अब आप हमारे हिसाब से समझ गए होंगे कि क्वेश्चन देखिए दोनों बार अलग अलग पूछा गया था, सेम भी आ सकता है, किस परसेंटेज ही निकालना हो आपको, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे तो। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे कि एक परीक्षा में अनीता ने 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से फेल हो गई, और सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और आवश्यक उत्तीर्णांक से 56 अंक अधिक मिले उसे। अब एक चीज समझिएगा, इन दोनों का डिफरेंस 9%, ध्यान से देखेंगे 9%। अच्छा, अंकों का योग कितना आएगा, 6 और 6 12, और 5 और 1 6 1 7। ये हमारे पास क्वेश्चन ने बोला कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक चाहिए हमको, तो ठीक है पहले तो ये हम पूरा मार्क्स निकाल देते हैं कि 9 से ये 8 गुना पे है, तो 100% जो हमारे पास आएगा टोटल मार्क्स वो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 800 हो जाएगा। अब एक कॉमन सेंस बताइए कि 800 नंबर का ही पेपर है हमारे पास, तो क्या उसमें कोई 3100 नंबर ला सकता है, 7100 ला सकता है, क्या 3900 ला सकता है पास होने के लिए, नहीं, ज्यादा तो लाएगा नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से तो एक ही आंसर बचता है, आंसर तो हमको निकालना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहें तो कैसे करेंगे, अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का तरीका देखिए, आप परसेंटेज निकाल लीजिए कितना नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 9% का, ध्यान से देखिएगा 9% का। अच्छा, बराबर में नंबर कितना है, एक 16 है और एक हमारे पास कितना है 56 है, तो 16 56 मिलके हमारे पास 72 आ गया। लेकिन हमको इसको क्या बनाना है 9 बनाना है, तो देखिए 72 को 9 कैसे बन सकता है, 8 से भाग देने पे, तो 8 से इसमें भाग दे दिए, देखिए ये 2% आ गया, और 8 से इसमें भाग देंगे 7 आ गया, तो देखिए 2 बराबर 2% और 7 बराबर 7%, कहीं से भी निकाल लीजिए, मतलब अगर 31% में 2% अगर जोड़ देंगे तो यानी कि 33% हमारा पासिंग मार्क्स है, और यही किसका निकलेगा 800 का। सिर्फ हमको 8 से गुणा कर देना, 8 गुणे 3 24 और 2 264 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। इजी है, कॉमन तरीके से आपने कर लिया, किसी भी तरीके से करेंगे आपका आंसर मिल ही जाएगा आपको इजी तरीके से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है, यानी कि 20 पाने वाला 24 से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरा छात्र अधिकतम से 45% अंक मिलते हैं और 26 अंक अधिक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत, फिर से प्रतिशत में आ गया वैल्यू, तो परसेंटेज का डिफरेंस 20 और दूसरा परसेंटेज कहाँ है 45%। अगर 45-20 का डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25%। आइए बराबर करते हैं, नंबर कितना था, एक का 24 था और एक का कितना था 26 था। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो आप बोलेंगे ये तो 50% है, ये तो इसके बराबर है ही नहीं, तो इसमें 2 से भाग देने से बन जाएगा, तो 2 से भाग दे देते हैं इसमें, तो ये कितना आ जाएगा 12%, और 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 13%। यानी कि जो भी पासिंग मार्क्स है उसमें 12% जोड़ लेना है, यानी कि हमारे पास ये 20 है, तो 20 में अगर हम 12% जोड़ लेंगे तो हमको कितना चाहिए 32% चाहिए, और 32 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। इससे क्या होगा कि आपका टाइम जो होगा ना बच जाएगा, क्योंकि आप पूरा प्रोसेस से अगर लगाएंगे तो आपको समय ज्यादा लगने वाला है, और इससे आप एक कॉमन तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो। देखिए सारा गेम प्रैक्टिस का ही है, और इस तरीके से आप इसको कितना निकाल लेंगे 32% हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र 32% अंक प्राप्त किया और 6 अंकों से फेल हो गया, दूसरा 36% अंक प्राप्त किया, वो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, ज्यादा मतलब उत्तीर्ण अंक का अंक कितना था ये आपसे पूछा गया। तो एक बार परसेंटेज का डिफरेंस निकाला, देखिए परसेंटेज का डिफरेंस कितना है 4%, 32 और 36 का, इधर अंक कितना है 6 और 2, अगर इन दोनों का योग देखा जाए तो 8 आ गया, यहाँ 4 ही है तो 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग दे देंगे तो ये 3, और 2 से भाग देंगे तो ये 1, मतलब 3 बराबर 3% और 1 बराबर 1%। या तो हमको 32 में 3 जोड़ लेना है या 36 में से 1 घटा लेना है, तो 32 में 3 जोड़ेंगे यानी एक्चुअल में इसको 35% अंक
पास होने के लिए चाहिए, अगर परसेंटेज में पूछता तो हम लोग इसका आंसर 35% बता दिए होते, अभी तक आंसर आ गया होता। अच्छा नेक्स्ट, लेकिन हमको 35% निकालना होगा किसका, टोटल मार्क्स का, क्योंकि हमको चाहिए नंबर में। अब कितना है क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे हमारे पास अंकों का अंतर कितना, 4 और 6 2 8, 4 बराबर 8, तो 100 बराबर 200, 200 का निकाल लीजिए, 70 आ जाएगा। इजी है क्वेश्चन, देखिए 4 बराबर 8 दिया है, 2 गुना पे तो 100 का 2 गुना 200, 200 का 35% कितना हो जाएगा, 70। समझिए थोड़ा इजी, पीडीएफ नहीं मिलती बैच में, जिनका प्रिंट निकाल लें, बिल्कुल मिलती है, आप देखिए वहाँ पे आपको पीडीएफ अपलोड है, परसेंटेज का पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। प्रिंट वाला पीडीएफ है उसमें, बिना प्रिंट वाला सारे हैं, आप चेक करिएगा, पीपीटी वाले भी है, उसको कर सकते हैं। अगर ये ऑड डिजिट आ जाए, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, जैसे एक कॉमन सेंस बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे ऑड डिजिट मिल गया, ये बस समझने के लिए है, सपोज करिए कि 4% आ गया, और यहाँ पे हमको मिल गया कि 5 और 4 आ गया, ऐसा भी तो हो सकता था, पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि नहीं पॉसिबल, हर एक चीज पॉसिबल, एग्जाम है तो हर एक चीज पॉसिबल। कि 5 और 4 आ गया, अब हम क्या करेंगे इसको, कि देखिए ये दोनों को जोड़ने पे हमारे पास 9 आना चाहिए था, लेकिन 9 की वैल्यू 4 के बराबर होनी चाहिए, तो बस इतना ही करना है। देखिए 9 बराबर अगर 4% है, अब ध्यान समझिएगा, तो 1 बराबर आप बोलेंगे तो 4/9 हो जाएगा, लेकिन हमको कितने का चाहिए, 5 की वैल्यू, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 से गुणा कर देंगे, 5 चौके 20/9, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 20/9% हो जाएगी, थोड़ा आंसर पॉइंट में आएगा, फिर और कुछ नहीं होगा, यानी जो परसेंटेज होंगे, अब जो नंबर होगा उसमें 20/9% जोड़ लेंगे। हर एक नंबर को आप किसी भी रेशियो में बांट सकते हैं, और 4 की वैल्यू पूछा जाएगा तो भैया 4 चौके 16/9 आ जाएगी। लीजिए अब इनको जोड़ लीजिए, अब 16/9 20/9 को जोड़ेंगे, देखिए 36/9 4 के बराबर नहीं है, क्यों नहीं हो सकता है, अरे फ्रैक्शन में ही तो आएगा, इसमें क्या दिक्कत है, ऑड रहेगा तो ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आंसर तो आप जल्दी ही निकालेंगे, बाकी किसी भी तरीके से आप कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार चेक करते हैं कि किसी परीक्षा में एक छात्रा ने अधिकतम अंकों से 25% अधिक प्राप्त किया और 15 अंकों से फेल, अच्छा अधिक नहीं प्राप्त किया, 25% पाए फेल हो गए, दूसरी छात्रा ने 30% अंक प्राप्त किया और 5 अंकों से फेल हो गए, पूर्णांक। अब टोटल जब मार्क्स पूछेगा ना, तो हमको रेशियो बनाने की जरूरत ही नहीं कुछ भी, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट द परसेंटेज, सब्ट्रैक्ट द परसेंटेज का मतलब हो गया 25 और 5, 30 का अंतर 5% है, 5% की जो वैल्यू है, 15 नंबर था इधर 5 था, ये 20 के बराबर हो जाएगा, ये इसका 4 गुना है, तो 100% भी क्या होगा, 4 गुना। और बेसिक तरीका मैंने एक बार बता दिया है, तो अब हर बार उसको नहीं सोचते रहना है। अच्छा कैसे आ गया, 5 चौके 20, 400, पूर्णांक ही पूछा था ना, कहीं गलत तो नहीं कर दिया हम लोग। देखिए क्या क्वेश्चन है, 25 और 30 5% का अंतर है, 15 अंकों से फेल हुई है, परीक्षा अधिकतम अंकों 30 अंक से और 5 अंकों, अच्छा दोनों बार फेल हो गई है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस बार क्वेश्चन का टाइप अलग था, इस बार हमने देखा नहीं इसमें ध्यान से, कि देखिए यहाँ भी फेल है और यहाँ भी फेल है, दोनों बार ये फेल है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बार आपके पास क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो इसको भी समझ लीजिए। देखिए दोनों बार पास भी हो सकता है, दोनों बार, एक बार फेल एक बार भी पास हो सकता है, तो इस केस में आप सोचेंगे एक 25% नंबर पाया, आप खुद से समझिएगा, और 15 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गए, 15 की जरूरत पड़ेगी इसमें, एक 30% अंक प्राप्त किया। यहाँ पे बस कुछ थोड़ा सा बस समझना, बाकी क्वेश्चन वही है, सेम ही चीज है, 5 अंकों से फेल हो गई तो यहाँ पे 5 नंबर जोड़ना होगा, तो यहाँ पे एक चीज बस बदलेगा क्या आपका, कि इनका डिफरेंस तो 5% ही आएगा हमारे पास, लेकिन इस बार ये जो नंबर होंगे ना ये घट जाएंगे, जब दोनों फेल हो रहे हैं तो ये नंबर घट जाएंगे, यानी 15 में से 5 चला जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये इससे 2 गुना पे होगा, तो 100% भी इसका 2 गुना, और कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 200 आ जाएगा, फेल होगा दोनों केस में तो। हाँ बिल्कुल कर देंगे, परसेंटेज के बाद कंबाइंड पीडीएफ मिलेगा, जिससे कि आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार देख लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों बार फेल है या दोनों बार पास है, उसका ध्यान देना आप। एक छात्र किसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 27% अंक प्राप्त किया और वह 27 अंकों से फेल हो गया, और दूसरा छात्र उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों में 30% अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से फेल हो गया, दोनों बार फेल है तो कोई दिक्कत नहीं, 3%, और इसको भी घटा लीजिए, 15 और 27 का अंतर कितना होगा, 7 5 12 हो जाएगा, ये इसका 4 गुना है, तो 100% भी 4 गुना पे आ जाएगा, 400, ठीक है, तो इतना ही करना था, फेल दोनों बार भी हो सकता है। अच्छा अब इसके अलावा जो क्वेश्चन हमारे पास है ना, देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप हो गया, मतलब ये पास फेल तो है नहीं, लेकिन इसमें लैंग्वेज यूज हो जाता है, थोड़ा पास फेल से रिलेटेड वाले क्वेश्चन आपसे पूछते आते हैं, लगता वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं साथ में, क्योंकि क्वेश्चन तो करने ही है सारे टाइप के।
तो किसी न किसी टाइप में जो कोई मिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग डाल के उसको पूरा कर लेंगे, जिससे कि बस इससे मिलता जुलता है नाम का बस एक तरीके से, और एक कहीं ना कहीं एक अपने आप में ये भी एक वेरिएशन है जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को रेशियो से ही लगाते हैं, जैसे ए को बी से 25% अधिक अंक मिले तो ए बी का अनुपात बनाइए पहले, और कहीं कहीं अनुपात सीधा भी बनाना पड़ सकता है, क्वेश्चन का लेवल अगर अच्छा होगा तो वो भी देखेंगे हम लोग। तो 25% की वैल्यू 1/4 है। तब देखिए कौन अधिक पाया है, ए को बी से अधिक मिलता है, तो 4 में से 4 बी को होगा तो इसको कितना मिला होगा, 5 मिला होगा। अच्छा, दूसरा बी और सी के बारे में दिया गया होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है एक तरीके से, पी को सी की अपेक्षा 10% कम, 10% कम मतलब 1/10, तो किसको कम मिला है, बी को, तो बी को 9 मिल जाएगा, इसको 10 था, तो एक कम था उसमें ज्यादा था इसलिए जोड़े थे, इसमें घटा दिए। अब सी और किसकी बात होगी, डी की। अच्छा, इसमें सी डी की अपेक्षा में 25% अधिक है, किसको मिला अधिक, सी को अधिक मिला है, तो इसको 4 होगा तो इसको 5 हो जाएगा, ऐसा ही दिया ना, को डी की अपेक्षा में 25% अधिक है। अगर डी को 500 में से 320 अंक मिले हैं तो ए को कितने अंक मिले, चलिए तो इसको निकालते हैं। तो अगर हमको सिर्फ ए और डी के बारे में अनुपात चाहिए तो बीच वाले से हमसे कोई मतलब नहीं, बस हम किनारे किनारे का गुणा कर लेते हैं, अगर कुछ कटता हो तो दोनों तरफ काट भी सकते हैं, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखा जाए अगर ध्यान से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 × 5 25, 25 × 9 कितना आ जाएगा, 225। अच्छा अच्छा, इसको थोड़ा छोटा ही करते हैं ना, काट लेते हैं, अगर काटने वाला नंबर दिया है तो इसको काट भी सकते हैं, जैसे ये वाला कट जाएगा 5 से 2 बार में, तो 9 × 5 ये कितना आ जाएगा, 45, और 4 चौके 16 दूना 32। अब इस 32 की वैल्यू क्वेश्चन में 320 दिया है 10 गुना पे, तो 10 गुना पे ए का भी कर लीजिए, और ये कितना आ जाएगा, 450 आ, और 450 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कॉमन क्वेश्चन है, अगर कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कटता है तो आप पूरा ही सॉल्व कर लीजिए, इजी लेवल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा गया, आप देखिए, आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, 2023 उठा लीजिए, 22 उठा लीजिए, क्वेश्चन आपको इस पे दिख जाएंगे। कभी कभी प्रॉफिट लॉस में भी इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है, लैंग्वेज को बदल के, कि ए ने बी को किसी सामान को 25% के लाभ पे बेचा, बी ने सी को उससे 10% की हानि बेच दिया, फिर सी ने डी को 25% के लाभ पे बेच दिया, तो अगर डी को वो 320 रुपए में मिला था तो ए के लिए वो क्या प्राइस था, ऐसा भी हो सकता है, लैंग्वेज बदल के प्रॉफिट लॉस में भी घुमा दिया जा सकता है क्वेश्चन को। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं कि एक परीक्षा का पूर्णांक 500 था, ए बी की अपेक्षा 10% कम। अब डायरेक्ट लिखते हैं, 10% कम मतलब ए को 10% कम बनने की, 10 से 1 इसको 9 मिला होगा, ये ए और बी की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, मतलब अगर इसको 4 मिला होगा तो इसको 5, बी और सी की बात हो रही है। अच्छा, फिर बोला है कि सी को डी की अपेक्षा 20% कम, 20% कम का मतलब हो गया कि 5 था तो इसको 4 मिला होगा, सी को डी की अपेक्षा। अब इनका अनुपात बना लेना, देखिए ये तो कट ही गए पूरा, इधर सिर्फ 9 बचेगा, इधर 10 बचेगा, और क्वेश्चन में ए बराबर 9 बराबर 360 दिया था, 4 गुना पे यानी 40 गुना पे, तो इसमें भी 40 गुना पे भी 400। अच्छा, इसमें परसेंटेज में पूछा क्या, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 400 नंबर पाया है डी, तो डी जो 400 पाया है, टोटल पूर्णांक तो क्वेश्चन में दिया ही था, तो ये 4/5 हो गया, 4/5 कितना होता है, 80%, 4/5 कितना होता है, 80% हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। ईजी है, कहीं ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाए तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। किसी परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 20% कम अंक प्राप्त किया, बी सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक प्राप्त किया, सी डी की अपेक्षा 20% कम अंक प्राप्त किया, ए परीक्षा में 400, ये सेम ही क्वेश्चन है, लगा सकते हैं इसको कॉमन तरीके से, आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिए, इसको बताइए एक बार, चलिए एक बार लगाइए और बताइए, ये तो ईजी है, कर सकते हैं, कुछ नया आएगा तो अब हम बताएंगे। ठीक है, तो सभी लोग ट्राई करिए और बताइए कितना आंसर आएगा, लगाइए कितना आने वाला है, क्या होगा इसका आंसर। सेम रेशियो है, सेम अप्लाई करना है और सेम इसी तरीके से लगा देना है, कितना आने वाला है हमारे पास। बताइए जल्दी। कि किसी परीक्षा में ए को की अपेक्षा 20% कम अंक प्राप्त हुए और बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, क्या ही इसमें कर सकते हैं, ए को बना लीजिए, इतना समय क्यों बर्बाद किया जाए। 5 से 4, बी और सी की बात 25% अधिक बोला था, तो 4 से 5 ये दोनों कट ही गए, वैसे भी सी और डी का जो रेशियो होगा वही बचने वाला है इसमें, तो 20% कम अंक प्राप्त किए, यानी कि ये वाला 5 होगा तो ये फिर से 4 हो जाएगा, और 20 20 25, तो देखिए ये वैसे ही कट गए,
4 5 का वैल्यू आ गया। और क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर ए को मिले हैं 4 बराबर 400 तो 5 बराबर 500, तो कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट नेक्स्ट भी सेम ही लग रहा है मुझे। ए बी के अपेक्षा 20% अधिक, बी सी के अपेक्षा 20% कम, सी डी के अपेक्षा 10% अधिक। डी को 500 मिले तो ए को कितना मिलेगा। कॉमन है, सेम इसी तरीके से लगा लेंगे, खुद से आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप ट्राई कर लेंगे, कॉमन क्वेश्चन। आगे चलते 2019 मेंस का पूछा गया, मतलब थोड़ा सा अच्छा ही होगा। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं। ए को बी से 10% अधिक मिला है, बी ने सी से 20% अधिक प्राप्त किया है, सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किया है, ए को सी से 272 अंक अधिक अंक मिले हैं, तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा है, इसमें आपको ए सी के बीच का डिफरेंस दे दिया है, तो अब रेशियो में क्या होगा कि सबका रेशियो लिखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे आपका काम ये नहीं चलेगा कि सिर्फ लास्ट में ए का और डी का निकाल दें, काम हो गया। अब यहाँ पे सबका रेशियो पता रहेगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस की बात कर दी कि मीन्स जैसे नाम इसके साथ जुड़ा, तो थोड़ा देखिए क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में बदल दिया जाता है कि आपको थोड़ा 1 2 स्टेप ज्यादा करना पड़े, बाकी तो सेम ही चीजें रहती हैं। अब क्वेश्चन में क्या करना है, आइए बनाते हैं। पहला चीज, ऐसे क्वेश्चनों को लगाने से पहले एक चीज का ध्यान देना है कि हमसे पूछा क्या गया। हमको ए सी का डिफरेंस दिया हुआ है और पूछा क्या गया है, सी को कितना मिला। कहीं पे डी की चर्चा की गई है क्वेश्चन में, तो की गई है कहाँ पे, तरफ से, लेकिन डी का कोई क्वेश्चन में यूज होगा, कोई यूज नहीं होगा, ये बेकार में लाइन दिया गया। अगर इसमें ट्रैप होंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि जो हमको डिफरेंस है ए सी का दिया हुआ है, पूछा भी बी का है, डी का तो कोई यूज ही नहीं है, तो डी को बाहर निकाल लेते हैं, सिर्फ ए बी सी के बारे में निकालते हैं। ए और बी का अनुपात कितना था, 10% अधिक था, ए ने बी से 10% अधिक, मतलब ये 11 होगा तो ये 10 होगा। अच्छा, बी और सी के बारे में देखते हैं। बी सी के बारे में बोला कि 20% अधिक है, तो ये 5 होगा तो ये 6 होगा। यहाँ से तीनों का रेशियो निकालेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ गुणा करके बी को गायब कर देंगे। तो ये वाला 11 गुणे 6 66, इसका देखिए इसमें ऐसे गुणा होता है, इसका रेशियो पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे। ये वाला 60 और ये वाला 50, ये सबका अनुपात आ गया। ए सी का अंतर दिया था, इसका इसका अंतर कितना है, 16 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 272 दिया हुआ है, तो 16 से इसको काट लीजिए, कितने बार में कट रहा है, और हमको निकालना क्या है, 60 यूनिट की वैल्यू हमको चाहिए। यहाँ से क्या बी ही पूछा गया था ना, तो डी के बारे में हमने सोचा ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 60 यूनिट की वैल्यू सिर्फ निकाल देंगे। 16 दूना 32 नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, 16 एक कम 16, 4 और 7 4 11, 112, यानी कि 16 से 16 16 7 बार, इसमें भी 7 बार, यानी कि 17 छक्का 102, यानी कि 1020 नंबर जो होगा वो बी का होगा, और यही वाला हमारे पास आंसर होगा। अच्छा, क्वेश्चन ट्राई करने दिए जाए। तो क्वेश्चन देखिए, जब मुश्किल होते हैं, थोड़े अच्छे होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, तो ट्राई करने का मतलब दिया भी जाना चाहिए, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन में क्या करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं ट्राई करने के लिए, करिए आप लोग, करिए ट्राई। ये ज़्यादा आसान हो, अब अलग टाइप हो गया, इसमें क्या ही करेंगे, तो भी कर लीजिएगा। ये बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, मतलब इजी तो है लेकिन ट्रेंडिंग बोल सकते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। स्पेशली रेलवे का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं इस बार, तो वहाँ पे भी, बाकी CGL CHSL में तो पहले से ही आ रहा है ये, बाकी रेलवे वाले में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है ये सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन है। हाँ पिछले जैसा तो नहीं है, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे। अब बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। अब आपके पास है कि अगर आपके पास पास फेल का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, यानी जो आप पहले पढ़ा, और तो कोई क्वेश्चन आप भेज सकते हैं अभी। ठीक है, अभी लाइव हम लोग उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए बताइए सभी लोग। तो इस क्वेश्चन में क्या हमारे पास कि दो विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किया, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस 12 है, और उनके अंक और उसके अंक जो है, उन दोनों के अंक से का 60% है। ठीक है, तो प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप ट्राई कर लीजिए। अगर आप लोग बोल रहे हैं कि ट्राई करना है तो ट्राई करके बताइए, और ऑप्शन से मत लगाइएगा, डायरेक्ट लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि इसमें ऑप्शन से हम बारी बारी से चेक करें। करिए जल्दी से, करेंगे जल्दी से और बताएंगे कितना आने वाला है। सभी लोग ट्राई करिए और बताइए। मेरे हिसाब से तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन तरीके से जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। दो विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12% अधिक अंक प्राप्त किया। अभी तक ट्राई नहीं हुआ, मतलब अगर एक छोटा क्वेश्चन में इतना समय तो नहीं लेना चाहिए अपनों को। आइए ध्यान समझते हैं क्वेश्चन क्या, लैंग्वेज समझिएगा पहले। लैंग्वेज में ही कंफ्यूज होते हैं लोग इसमें, कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज इस तरीके से लिखा रहता है कि आप इसमें
गलत कर देते हैं या फिर सोचने में आपको टाइम लग जाता है। पहला चीज कि दो विद्यार्थियों के बीच का जो अंतर है ये 12 है, ये बड़ा फिक्स है, ये सब कुछ क्लियर है। इसके बाद वाली लाइन समझना होता है बस, कि जो देखिए एक ने 12 अधिक प्राप्त किया, जो अधिक प्राप्त किया होगा, क्वेश्चन में ध्यान समझेगा, जो अधिक प्राप्त किया है वो दोनों का जो अंक मिला के होगा ना उसका वो 60%, मतलब जो अधिक प्राप्त किया होगा वो अधिक कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ए जो था वो अधिक नंबर पाया है, 12 नंबर अधिक, वो 60% पाया है इन्हीं दोनों को मिला के। अगर मान लीजिए दूसरा वाला बी है तो ये वाला 100 अगर पाया है तो ये वाला 60 पाया होगा, ये कहना चाह रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ध्यान समझिएगा, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किया और उसके अंक दोनों अंकों के योग का 60%, और 60% होगा क्योंकि 100 में ज्यादा नंबर पाएगा तभी तो, देखिए ये ज्यादा पाया होगा इस दोनों में, तो एक जो है उसमें से वो 60% पाया है, जो अधिक पाया होगा दूसरे वाले से वो दोनों का 60% है। बस यहाँ से दोनों की वैल्यू आ गई, एक को 60 मिला होगा तो एक को 40 मिला होगा। अब अनुपात बनाना तो अनुपात बना लीजिए या डायरेक्ट लगा लीजिए। देखिए इसका अंतर एक बराबर कितना दिया है 12, 3 बराबर 36, 2 बराबर 24। अगर क्वेश्चन को समझ गए तो देखिए ये यूपी पुलिस में भी, यूपीएसआई में भी, रेलवे में भी, सीजीएल में भी, हर जगह ये पूछा आता है, अलग अलग नाम देके भी पूछा जाता है। क्वेश्चन में मतलब है कुछ भी नहीं, ये कॉमन मेंटली भी लगाया जा सकता है। आप अब आगे से क्या करना है कि भाई कोई ना कोई एक का परसेंटेज दिया होगा जो ज्यादा नंबर पाया होगा, मान लीजिए वो 60 दिया है तो दूसरा वाला 40 होगा, तीन दो का डिफरेंस, एक बराबर 12, 36 ऐसे आ जाएगा। मान लीजिए कोई ज्यादा पाया, वो पाया 72%, अगर वो 72 पाया होगा दूसरा वाला 28 पाया होगा, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बोलिए ध्यान से करेंगे सभी लोग कि बताइए क्या होने वाला है। नहीं क्वेश्चन तो देखिए बहुत सारे टाइप फॉर्म में रहते हैं, मिक्स हमारे पास सारे क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 2024, 21, 22, 23, 24 सारे क्वेश्चन होते हैं। उनको मैं बस सेलेक्ट कर देता हूँ कौन सा क्वेश्चन किस टाइप में होगा। टाइपिस्ट जो होते हैं वो टाइप नहीं सेलेक्ट कर सकते ना, उनको पता ही नहीं चलेगा कौन सा पास फेल वाला है, कौन सा किस टाइप का है। तो क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करता हूँ कौन सा किस टाइप में जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा गया, सेम ही पैटर्न पे है, और सेम यही क्वेश्चन आपको रेलवे में भी देखने को मिल जाएगा। एचएसएल में दिख गया आपको, यूपीएसआई में दिख गया, और सेम क्वेश्चन आपको अलग तरीके से भी दिख जाएगा। क्या है क्वेश्चन कि दो छात्र रणबीर और रणबीर एक ही परीक्षा में बैठे हैं। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखिए एक को अगर 56 मिला होगा, एक को 56 मिला होगा जो ज्यादा पाया होगा, तो अगर एक 56 पाया होगा तो दूसरा वाला कितना पाया होगा, 44 पाया होगा। अब चाहे तो इनका अनुपात बना सकते हैं या फिर आप इनके बीच का डिफरेंस सीधा सीधा लिख लीजिए, और अगर अनुपात बनाना भी चाहते हैं तो 4 से कट जाएगा, 14 बार में 4 से कट जाएगा, 11 बार में। इनका अंतर कितने का, 3, 3 बराबर 6 दिया है, ये दो गुना पे है, तो 14 दूना एक 28 नंबर पाया होगा और 11 दूना एक 22 नंबर पाया होगा। बस इतना ही करना है, ठीक है। थोड़ा सा चीज अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन ईजी है, और नहीं तो फिर लैंग्वेज में फंसेंगे तो कुछ है नहीं वैसे भी, ठीक है। अगर कुछ और मान उनके नहीं लगाना है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन लेवल का है। हाँ दिखने में कंफ्यूज कर सकता है अगर आप पहली बार मिले होंगे तो, इसलिए पहली बार तो आपको नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए तो हम लोग पढ़ते हैं ना क्लास में, कि कोई भी चीज़ आपको नई ना लगे एग्जाम में। और उसके लिए एक चीज़ और भी आपको करना है कि आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी टाइप आप पढ़ लिए तो आप परसेंटेज के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं 2021 से लेकर, 21 वाले थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे तो 21 को छोड़ना नहीं अभी आप लोगों को, 21, 22, 23 और 24 ये सारे क्वेश्चन लगा डालिए 2 बार 3 बार। उसके बाद आप क्या करिए, परसेंटेज का मॉक टेस्ट दीजिए, चैप्टर वाइज वाला, सेक्शनल वाला जो आता है हमारे पास, चैप्टर वाला पहले दीजिए। अगर आपको चैप्टर वाला मॉक टेस्ट मिल जाता तो परसेंटेज के कम से कम 4, 5, 6 दीजिए, और हर टाइप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लैंग्वेज में चेंज किया गया होगा, कुछ ज्यादा लिखा गया होगा। जैसे जो मॉक टेस्ट बनते हैं ना, जैसे इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और ऐड कर देगा एक लाइन, तो जो क्वेश्चन क्रिएटर होते हैं वो क्या करते हैं कि इसी में मान लीजिए इसका नंबर दे दिया तो कुछ और इसमें जोड़ देगा कि हाँ इसमें रणवीर था जो इससे अब उसका नया एग्जाम दिया तो उसमें उसका पहले वाले मार्क्स से 10% ज्यादा आ गया, इसका 10% थोड़ा बढ़ा के और लिख देंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज कर देगा। तो इसको लगाने से आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा। ये तो हो गया क्वेश्चन का वेरिएशन, इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं और आप खुद बना सकते हैं क्वेश्चन। आप इसमें चाहें तो कम से कम 50 अलग अलग तरीके से क्वेश्चन लिख सकते हैं, जैसे नए क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में वैसे आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं कि और क्या इसमें दिया जा सकता है। इनका डिफरेंस के बारे में वैल्यू दिया है, कभी हो सकता है कि दूसरे वाले का मार्क्स दे दे, ठीक है, कि दूसरा वाला जो मार्क्स है उसका इतना मार्क्स है तो इसका अंतर कितना होगा, कुछ भी क्वेश्चन में बना दिया जा सकता है। और वैसे हर एक क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी है, और जितना चाहे उतना मुश्किल इसको किया जा सकता है, जितना चाहे उतना आसान भी किया जा सकता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन उसी तरीके से बनाए जाते हैं उस लेवल के कि चीजें जो उस टाइम में सॉल्व हो सके, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन नहीं बना दिया जाता है कि जिसमें सारे के सारे अलग तरीके से आ जाए। देखिए एक क्वेश्चन, हाँ मैंने बोला ना रेलवे में भी आपको मिल जाएगा, यही सेम क्वेश्चन है कि 56% पाया है, तो देखिए अगर एक 56 पाया होगा तो दूसरा वाला कितना होगा, 44 होगा।
ठीक है, ये दोनों का योग का 56 है, तो एक को तो 44 ही होगा। अब काट लेंगे तो ये फिर से 14 और 11 का अनुपात आएगा। इस बार जो अंतर है, 3 की वैल्यू 9 दिया हुआ है, ये इससे 3 गुना पे है, तो ये एक 42 हो जाएगा और एक 33 हो जाएगा। मतलब अब ये माइंड में भी आपके लगने लगेगा, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन को लगाने लगते हैं, तो आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, बीए में अभी पढ़ रहे हैं, तो भी आप प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, अपना कमांड पूरा बेहतर तरीके से बनाइए। बाकी आप बीए में अगर कर रहे हैं तो आप सीएचएसएल का एग्जाम दीजिए, एमटीएस का दीजिए, इन सब के एग्जाम देके अपने आप को ट्राई करते रहिए, एक ऐसा पेपर आप क्रिएट कर पाते हैं, आप निकाल पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अच्छा, यहाँ तक ही क्वेश्चन दिया लगे, ये हो गए आपके एक तरीके से वेरिएशन हो गए, पास फेल वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आपने एक तरीके से देख लिया इसमें। अब आपको बारी आती है क्वेश्चन का। हाँ, अच्छा, मॉक कहाँ मिलेगा? मॉक देखिए आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल सकता है, और अगर आप लोग बोलेंगे तो हम परसेंटेज का मॉक आप लोगों को बनवा के इसमें डाल देंगे सेक्शन वाले, जैसे 4-5 अलग अलग अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो आप उसको आप चेक करिएगा, ठीक है। एक तरीके से जो क्विज वाले होते हैं आपके बैच के अंदर ऐड कर देंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करेंगे, मैं उसको क्रिएट कर दूंगा मॉक को, ठीक है। कि परसेंटेज वाले क्या होगा, वो मिक्स क्वेश्चन होंगे, इजी भी होगा, मुश्किल भी होगा, सब तरीके का, जिससे आप लगाएंगे तो आपको आइडिया मिलेगा, और नए क्वेश्चन भी उसमें डाल देंगे 25, 24, 23 वाले सारे। बाकी एक तरीका और है कि आप प्रीवियस ईयर बुक रखिए अपने पास, और आपके पास अगर पीडीएफ है प्रीवियस ईयर बुक का, तो उससे आप सारे क्वेश्चन लगाइए, बुक कोई भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए, उनको आपको लगाना अपने तरीके से, ठीक है। अब आपका परसेंटेज में क्या बचा है? पहला चीज, परसेंटेज में अब जो चीजें बची हैं वो बची हैं मिक्स वाले क्वेश्चन। मिक्स वाले यानी मिसलेनियस वाले क्वेश्चन जो होते हैं हमारे नंबर बेस पे आ गए, और वेरिएबल वाले क्वेश्चन हो गए, किसी नंबर को x% से बढ़ा दिए, y% से घटा दिए, या कुछ भी इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं मिसलेनियस वाले क्वेश्चन, उनको करना है। और एक टाइप और बचा है आपका वेन डायग्राम वाला। वेन डायग्राम यानी कि जो हमारे पास 2 वाले और 3 वाले दोनों भी पूछे जा सकते हैं, एक तरीके से इनको कैसलेट वाले क्वेश्चन भी बोले जाते हैं। अगर आप एसबीआई का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे कैसलेट भी एक टाइप आता है, एक टॉपिक आता है, जिसमें हम कई तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, मतलब एक आपके पास सेंटेंस दिया हुआ और उसके हिसाब से क्वेश्चन उसी में से पूछा जाए, तो कैसलेट डीआई उसको बोला जाता है। तो उसी का एक हिस्सा है वेन डायग्राम का 3 वाला फिगर वाला, रेयर ही मिलता है तो, लेकिन मिलता है आपके एग्जाम में। और सेम इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो, अगर अलग अलग देखेंगे तो 2 वाला क्वेश्चन आपके पास ज्यादा मिलता है वेन डायग्राम का, अगर सीएचएल के लिए बात करें, उसमें भी 2-3 टाइप के वेरिएशन वाले क्वेश्चन आते हैं, उनको बस आपको एक बार सीखना होगा, वो भी इजी है, कॉमन तरीके से ही हो जाते हैं। अच्छा, अभी पॉपुलेशन के ही क्वेश्चन भेज रहे हैं, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि पॉपुलेशन के जो क्वेश्चन आपने भेजा है वो क्वेश्चन क्या है, और फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और साथ में पास फेल वाले क्वेश्चन भी ढूंढिएगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन अभी और मिल जाएंगे आपको। अब एक बार मैं देखता हूँ नंबर आपके पास किस नंबर से आया है नंबर। अच्छा, ये क्वेश्चन दिए ना कि छात्रावास में 45 छात्र हैं, विद्यार्थियों की संख्या में 5 की वृद्धि होती है। अब ये परसेंटेज नहीं, ये बेसिक क्वेश्चन है औसत वाले, ठीक है। 140 प्रश्नों की परीक्षा में अवस्थी ने 80 में 70 उत्तर दिया और 60% अंक पाने के लिए शेष क्या अधिक जीएसएम है, औसत का क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 4% वार्षिक परीक्षा में सामान्य परीक्षा में 9 आने वाले 40 में पास नहीं कर सकते, शेष 750 डिस्टिंक्शन मिले 432। अच्छा, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अभी मैं परसेंटेज का आप लोगों का शुरू, अच्छा एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि स्कूल में कुछ छात्र हैं और उपस्थित में 20% लड़के और 15% लड़कियां फेल हो गई, परीक्षा में उत्तीर्ण होने की संख्या उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों से 70 अधिक है, 90 छात्र फेल। हाँ, ये वेन डायग्राम से बन जाएगा। अच्छा, अभी आपको इसमें क्या करना है, एक और क्वेश्चन है, वेट। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में 340 अंक प्राप्त करना है, एक छात्र 224 अंक प्राप्त करते हुए कुल अंकों से 12 अंकों से फेल हो गया। तो ये तो सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन है, 12 अंक की जो वैल्यू है, 12% की जो वैल्यू है, वो इसी तरीके से हम कर सकते हैं। मतलब 12 बराबर 344, और 340 माइनस 244 कर लेंगे। एक तरफ हमारे पास क्या है, 56 है, एक तरफ 40 है, 56 और 40 जोड़ लेंगे तो हमारे पास 96 हो जाएगा, 12 अठे 96 यानी 800 आंसर हो जाएगा। मतलब ये कॉमन है, मेंटली सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला रिमेनिंग क्वेश्चन है, ये दिया तो है कि 4% परीक्षा में शामिल नहीं हुए, मतलब उसमें इतना कम हो गया। जो शामिल हुए उसमें 10% पास नहीं कर सके, उनको हटा दिए। 50% को डिस्टिंक्शन मिला। 432 छात्र परीक्षा पास कर गए, लेकिन उन्हें वो वाले नंबर नहीं मिले, ठीक है। तो जैसे, अच्छा एक बार क्वेश्चन मैं बता ही देता हूँ आपको। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग दोनों लैंग्वेज में भेजा करेंगे ना, तो वो थोड़ा सा ईजी रहेगा बाकी लोगों को समझने के लिए। मैं अभी कर देता हूँ, वेट, अभी भेजते हैं इस पे। इस वाले नंबर पे हम लोग देख रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन थे ना आपके, एक तो यही क्वेश्चन है,
अब ये हिंदी में है आपके पास, थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। यही भेजे थे ना आप लोगों ने। अब ये रिमेनिंग का क्वेश्चन है, जैसे आपको नाम दे दिया पास फेल, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पास फेल वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ ऐड करता हूँ। अब पहले तो इसी को देख लीजिए, इजी वाला। जैसे जो लोग बाद में पढ़ते हैं ना, वो बोलते हैं ये हिंदी में क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देखिए पहले तो डाउट वाला क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है, ये आपने भेजा है वही वाले क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन में अभी थोड़ा देर पहले इस टाइप को हमने किया था, काऊ और पिजन वाले, ये कोई टाइप थोड़ी ना है, ये तो ऐसे ही लग जाते हैं मेंटली क्वेश्चन को, ये सब चीजें औसत और बेसिक नंबर सिस्टम में क्वेश्चन। 340 अंक प्राप्त करना था, पाया 244, कितना नंबर से फेल हो गया थोड़ा बताइएगा। 340 में से 44 घटा लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारे पास 56, 40, 96 आ गया। नहीं 56, 96 कहाँ से आ जाएगा, कहाँ बचा यहाँ पे। अच्छा इधर 40 है, हाँ 56 है, तो 56 और 40 हमारे पास, एक तरफ हमारे पास 56 है, 40 है, यानी कि ये वाली वैल्यू 96 आ गई। 96 नंबर से फेल हो गया, जो 12% के बराबर था। 12 बराबर 96, इससे 8 गुना पे, तो 100% की वैल्यू भी 8 गुना, 800 अधिकतम अंक। ये आपको शुरू में ही पढ़ा दिया गया था, अगर आपको जो पढ़ाया गया इस पैटर्न को पढ़ते हैं तो आप आसानी से सभी क्वेश्चन बना लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव होंगे तो उसको आपको बताया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और था ना, कहाँ चला गया वो, ये वाला। ये पूछ रहे हैं कि ये पास फेल का है, तो पास फेल तो नहीं दिख रहा मुझे कहीं पे भी ये, क्योंकि ये है भले परीक्षा की बात कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि परीक्षा अगर लिखा है तो वहां पे परीक्षा वाला ही टाइप का क्वेश्चन है, वो हो सकता है किसी और टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे रिमेनिंग हो सकता है, सक्सेसिव हो सकता है, इलेक्शन बेस पे लग सकता है। 4% छात्रों ने परीक्षा में शामिल नहीं हुए, मतलब 25% लोग शामिल ही नहीं हुए। 1/4 मतलब 4 में से 3 लोग शामिल हुए होंगे, पहला चीज हो गया, एक लोग नहीं गए। परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र पास नहीं कर सकते। अब ये बताइए, जो परीक्षा देने गया होगा वही तो पास नहीं कर सकता, मतलब ये कहीं ना कहीं सक्सेसिव की बात हो रही है। एक तो पहले गया नहीं, वो हट गया, अब जो गया है 3 लोग है ना, उसी में से 10% लोग पास नहीं हुए। 10% मतलब 1/9, सॉरी 1/10, तो 10 में से एक लोग और बाहर हो गए, 9 बच गए। अच्छा फिर उसके बाद बोला शेष, देखिए ध्यान समझिएगा, ये शेष रिमेनिंग वाला टाइप है। शेष छात्रों में 50% को मिल गया, मतलब वो डिस्ट्रिक्शन मिल गया यहाँ पे, और 432 छात्र जो पास कर गए हैं उन्हें डिस्ट्रिक्शन अंक नहीं मिले हैं विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या, यानी कि जो 432 उनको मिला नहीं। अब इसमें जो ये दिए हैं पास हुए हैं, इसमें से 50% को मिला है वो जो स्कोर किए हैं। 2 में से 1 किए हैं, तो 2 में से 1 नहीं भी किए होंगे, तो नहीं वाला लिख लेते हैं। 2 में से 1 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 4 दूना 8 यानी कि 80 हो जाएगा। 9 गुणे 3 27 हो जाएगा। 27 बराबर 432 दिया हुआ। ये कितना बार में कट जाएगा उतना ही इसको भी गुना कर लीजिए, और देखिए कितने बार में कट रहा है। 7 के टेबल में ये कितने बार आ सकता है, 6 बार आएगा क्या, 6 नहीं, 6 सत्ते 42, 6 दूना 12, 6 तो होगा ही नहीं। 16 आएगा क्या, 16 सत्ते 112, 16 दूना 32, और 16 32 हो जाएगा, और कितना था हमारे पास, 11, हाँ तो 16 गुना पे, तो 16 का गुणा हम 8 बार कर लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। तो कौन सा वाला आंसर मैच कर रहा है हमारे पास, 0 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यानी कि 1280 तो नहीं दिया क्या क्वेश्चन में, कहाँ पे हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, 4%, यानी एक, अच्छा यहाँ उल्टा कर दिया हमने, ये 4% था और हमने यहाँ 25% लिख दिया, ठीक है, तो ये लाइन थोड़ी गलत हो गई यहाँ पे, ठीक है। अगर ये 4% बोला है तो 4% ही लिखेंगे यहाँ पे, ये 1/25, तो ये पहला लाइन ही गलत लिखेंगे तो आंसर कहाँ से सही मिलेगा, ठीक है। ये 4% का मतलब हो गया 25 में से एक छात्र नहीं गए, मतलब 24 गए होंगे। अब हम थोड़ा सा इसका नया रेशियो क्रिएट करते हैं। अब बाकी तो सब सही था, 10 था और 50 था, ठीक है, और बचे हुए 432 थे। कुछ कट जाए तो उनको काट ले, जैसे 2 से कट जाएगा ये 12 बार में, 2 से ये 5 बार में, और 2 से ये बार में। 25 गुणे 5 125 आ जाएगा, और ये बचा कितना हमारे पास, 6 और 9 54 आ जाएगा। अब इस 54 की वैल्यू हमको दिया है 432, ये इससे कितना गुना पे होगा, यानी कि 8 गुना पे हो जाएगा। 8 चौके 32, 8 5 40, यानी ये भी 8 गुना पे, और आंसर आ जाएगा आपका 1000। अब 1000 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो कोई कुछ खास नहीं है, आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, इजी तरीके से बन सकता है। 960 नहीं आएगा, हमने शुरू में ही गलत लिख दिया था ना, यहाँ 4% था, हमने 25 लिख दिया था, तो वो कोई दिक्कत नहीं, वैसा हो सकता है। तो आप इस तरीके से करेंगे, ये रिमेनिंग का क्वेश्चन है, अब ये पास फेल का नहीं है। आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगे जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और इस तरीके से पूछते रहेंगे, तभी चीजों को आप क्लियर कर पाएंगे आगे चल के। और भी अगर देखना चाहें तो और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्या भेजना आपने, अगर आपके पास और क्वेश्चन क्या था हमारे, कहाँ चला गया, तो 40 हो गया, ये वाला हो गया, एक ये वाला था ना, कि विभिन्न स्कूलों में कुछ छात्र, केवल लड़के और लड़कियों की बात हुई, ओलंपियाड परीक्षा में उपस्थित हुए, ठीक है, और 20% लड़के और 15% लड़कियां फेल हो गई। परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। कुल 90 छात्र फेल हुए, परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये इस चीज को शो नहीं करता आपका कि ये पास फेल का है, ये आपके कॉमन सेंस का बेस क्वेश्चन है। ये आपका एक वेरिएशन है कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे। ये अपने कॉमन सेंस से बना सकते हैं, वेन डायग्राम का यूज कर लीजिए, या सीधा सीधा कॉमन तरीके से भी सोच सकते हैं कि अब इसमें क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यू लेके भी कर सकते हैं कि विभिन्न स्कूलों से कुछ छात्र हैं जो लड़के लड़कियां हैं, परीक्षा में उपस्थित हुए थे, जिसमें 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में केवल फेल हुई हैं। यानी जो लड़के पास हुए होंगे वो 80 और लड़कियां जो पास हुई होंगे वो 85। अच्छा, जो फेल हुए उनकी बात कर रहा है कि जो फेल वाले लड़के हैं, देखिए परीक्षा में उत्तीर्ण जो फेल वाले लड़के की संख्या उत्तीर्ण फेल लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। तो यहां से भी निकाल सकते हैं, अगर ये 20% है, ये 15% है, इनके डिफरेंस से क्या इसको निकाला जा सकता है, और कुल जो हमारे पास छात्र फेल हुए उनकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है, तो दोनों रेशियो को बराबर करके आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल 500 बिल्कुल ला सकते हैं। इसमें कोई टास्क नहीं है, आपको इजी तरीके से हाँ ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आप खुद से भी क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, और अगर क्वेश्चन मान लीजिए आपसे इजी क्वेश्चन नहीं बनते इस तरीके से, तो पहले एक बार जहां से आप सॉल्व करें उसके सोल्यूशन को भी देखिए, क्या ऐसा तो नहीं कि आप सोल्यूशन से समझ जाए और लगता है कि वो कैलकुलेटिव है, तो आप क्वेश्चन को भेजा करिए। जैसे एक क्वेश्चन और है आपका, ये भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन परसेंटेज का नहीं है, ये औसत में आपको पढ़ाया जाता है, नॉर्मल नंबर सिस्टम में भी पढ़ाया जाता है कि छात्रा में 45 छात्र हैं, यदि विद्यार्थियों की संख्या में 5 की वृद्धि हो गई क्या में, ये इसका एक अगर आप जो बुक हमारा अभी वाला देखेंगे तो उसमें आपको इसका ट्रिक मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन हो किस तरीके से आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मतलब आता है आपके एग्जाम में, और इसमें लैंग्वेज में लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो औसत वाले टॉपिक में जैसे आज भी आपको पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं रेलवे वाले में अभी क्वेश्चन नहीं मिला था, तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी देखिए आपको क्या करना है कि आप अच्छे क्वेश्चनों की तलाश करिए और अच्छे क्वेश्चन लेके आइए इजी क्वेश्चनों में, और पहले तो क्वेश्चन के वेरिएशन को समझिए, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का, अगर आप पहले समझना स्टार्ट कर दिए कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है और उसको किस तरीके से लगाना है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को, और वो लगाने से ही प्रैक्टिस से ही आएगा, आपको डायरेक्ट नहीं आने वाला है। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, लगाते रहेंगे, फिर आपको लगेगा नहीं इसमें तो ऐसा नहीं लग रहा है, इस तरीके से लगेगा, तो एक समय के बाद आप अपने आप डिसाइड कर लेंगे, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा किसको किस तरीके से लगाना है, आप सिर्फ सीधा लगाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा होगा, यानी हमने आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया, अब आपको प्रैक्टिस करना है। और अब ये सब क्वेश्चनों के लिए आपको परेशान भी नहीं होना कि अभी जैसे हम परसेंटेज का अलजेब्रा हम लोग का कंप्लीट होने वाला पिनाकल बुक में, तो परसेंटेज का जो पिनाकल में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, पूरे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आए, लगभग 400 नहीं 300 समथिंग क्वेश्चन है, 3 या 350 क्वेश्चन है, उनको करेंगे ही 300 क्वेश्चन, तो उसके साथ आपका सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, जो नए क्वेश्चन आने वाले हैं आपको अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि जितने भी क्वेश्चन अपडेटेड हैं वो सारे आ जाएंगे, 2024 वाले हम ऐड कर लेंगे उसमें क्वेश्चन जो आपके आए होंगे, और बाकी CHSL वाले 2024 का, और जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको भी ऐड कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन इस बार जो पूछे गए आपके एग्जाम में काफी इजी क्वेश्चन है, और एक ही टाइप के कई बार क्वेश्चन जब मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करते समय बुक का, तो अपने आप पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे। यानी कि मैथ्स फाउंडेशन में अगर आप हैं तो आप पूरी तरीके से हर एक चीज को रेडी कर लेंगे, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन आप अगर एक बार आप पूरी तरीके से पढ़ते हैं तो आप 100% मैथ्स में पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे। परसेंटेज कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, परसेंटेज मान लीजिए कंप्लीट है, कल लास्ट क्लास होगी या फिर परसों लास्ट क्लास होगी परसेंटेज में, उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा, और परसों लास्ट होगी तो उधर हम लोग परसेंटेज की प्रैक्टिस चालू कर लेंगे पिनाकल बुक वाले सोल्यूशन में, कि एक दिन आपका प्रैक्टिस चल रहा है, एक दिन आप परसेंटेज वाला, दोनों मतलब आप एक तरीके से एक वे में ही चलता जाएगा। कल हम लोग करेंगे वेन डायग्राम, परसों कर लेंगे मिसलेनियस वाले क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस में सेल्समैन वाले टैक्स वाले क्वेश्चन को भी आपको करना है, ठीक है, और कुछ मिसलेनियस वाले क्वेश्चन, ये हो गए बेसिक लेवल परसेंटेज। के बाद एक क्लास हम अलग से आपको देंगे एडवांस लेवल का, उसका कंटेंट हम क्रिएट करेंगे आप लोगों के लिए कि इन सभी क्वेश्चनों से नया क्वेश्चन क्या बन सकता है और इससे क्या पॉसिबिलिटी और एक्स्ट्रा हो सकती है, जिससे आपको माइंड में सोचने की क्षमता और ज्यादा इंक्रीज हो, ठीक है।
तो अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, चीज़ें करेंगे डिस्कस, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।